रैंकिंग के अच्छा आज नमस्ते नहीं किया, सभी को नमस्ते। पहले क्लास शुरू कर दिया था। नमस्ते। रैंकिंग पार्ट 3 में हम आपको थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक 2 भाग में आपने देखा 2 कॉन्सेप्ट केवल मैंने दिए हैं। बहुत इत्मीनान से हम आपका चैप्टर ले चल रहे हैं आगे, ताकि जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसकी समझ में आ जाए। पहले भाग में हमने बताया था कि जब किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक बताया जाए और टोटल पूछा जाए तो दोनों जोड़ के आप एक घटा देते, टोटल आ जाता है। दूसरे भाग में हमने बताया कि जब टोटल दिया हो, एक तरफ से क्रमांक दिया हो, दूसरी तरफ से क्रमांक पूछा जाए, तो आप जो दोनों में ज्यादा हो, जो वैल्यू दी है दोनों में जो ज्यादा हो, उसको और ज्यादा करोगे और जो रैंक दी है उसको घटा दो, दूसरी तरफ से आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी चलेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी, इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब सवाल घुमाए जाएंगे तो घुमाएंगे कुछ भी, लेकिन मंजिल उनकी एक ही रहेगी, यानी तरीका यही लगाना होगा। अब चलते थोड़ा सा आगे और सवाल में कुछ खिसकने वाली बात करता है, उसकी बात करते हैं। यानी खिसकने वाले जो सवाल होंगे वो कैसे होते हैं, वो खिसके होते हैं थोड़ा सा, तो आपको भी थोड़ा खिसक के लगाना है, आराम से लग जाएंगे। देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट, अपनी सोच है कि आदमी खिसकता कब है? जब पगला जाता है? नहीं, जब वो कहीं बैठा रहता है। खड़ा होगा कोई व्यक्ति, कह थोड़ा खिसको, तो नहीं, बल्कि कोई बैठा है तो आप कह सकते हो थोड़ा खिसको। तो इसमें सवाल थोड़ा खिसकता है, स्थानांतरित होता है, बात वही है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा होता है, पहले आपको वहां बिठाना होता है। बाकी चीजें हम सवाल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे एक सवाल है, किसी पंक्ति में, अभी पंक्ति वाले ही सवाल हम करा रहे हैं, कक्षा वाले 1-2 कराएंगे, आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि केवल उसमें शब्दावली बदलती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है, 28वां क्रमांक है। जब वह 5 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है, खिसक गया भाई, खिसक जाता है, तो उसका, यानी किसका? राम का, उसका दाहिनी ओर से 38वां क्रमांक हो जाता है। 38वां क्रमांक हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऐसा सवाल आपके सामने है। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है, इसको आप लिख भी ले कॉपी में। जब वह 5 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है तो उसका दाहिनी ओर से 38वां क्रमांक हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ये अभी इसकी शब्दावली फिर बदलेगी, घुमाएंगे थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा जैसा आपको करना है। करना कैसे है? आपको लाइन खींचना है, पहले उसको कहीं पर बिठाना है, तभी खिसकेगा। कह रहा किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 28, बाईं ओर से आप एक लाइन ले जाओ, यहां पर राम 28। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईं ओर से राम 28वें नंबर पर है और उसके बाएं 27 लोग हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा जब वो 5 स्थान अपने दाहिने खिसक जाता है, दाहिने वो अपने खिसकेगा, आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ खिसकाना है। दाहिना हाथ इधर है, इधर आप 5 स्थान खिसकाओगे, लाइन बढ़ गई है ना। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइन बढ़ी है इसका मतलब रैंक बढ़ेगी। अगर लाइन घटती है
तो रैंक घटेगी। याद रखिएगा, हम ये नहीं बताएंगे दाएं है तो बढ़ेगा, बाएं है तो घटेगा, बाएं है तो घटेगा, दाएं है तो बढ़ेगा, दाएं बाएं सब दाएं दाएं हो जाता है उसमें। ये नहीं करना है। अब आपको एक चीज याद रखना है, लाइन बढ़ेगी तो बढ़ाना है, घटेगी तो घटाना है। अब लाइन देखो बढ़ी है ना, तो बढ़ाना है। अगर यहीं पर कहता कि वो 5 स्थान अपने बाईं ओर खिसक जाता है, तो इधर खिसकता ना, तो लाइन घटती, तो घटाना पड़ता 28 में 5। अब लाइन बढ़ी है तो आप 28 में 5 बढ़ा दो, यानी राम हो गया 33 पर। जब वह 5 स्थान अपने दाहिनी ओर खिसक जाता है तो उसका, यानी यहां की बात कर रहा है, दाहिनी ओर से, अब इधर से बताया गया, दाहिनी ओर से यहां की बात कर रहा है, 38वां क्रमांक हो जाता है। पूछ क्या रहा है? कुल। अब देखा जाए कुल लाने के लिए किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक चाहिए कि नहीं, तो यहां पर देखो राम का दोनों ओर से मालूम पड़ गया कि नहीं। याद करो पहला कॉन्सेप्ट, जब किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक मालूम होता है, टोटल निकालना होता है, तो दोनों को जोड़ के एक मरोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। तो देखा जाए तो 8 3 11 और 3 3 6, यानी आंसर कितना आ गया? 70। समझ रहे हैं ना भाई? 8 3 11, एक घटाएंगे 0 लिख दिया और एक हासिल वाला जोड़ दिया, 3 3 6 7। ये सब काम आपको मन में करना है। तो आंसर क्या आ गया? 70। समझ में आ रही बात? इस तरह दाएं बाएं खिसके चाहे जैसे घुमाएगा, आपको जब एक लाइन याद है, क्या लाइन बढ़ेगी तो बढ़ाना है और घटेगी तो घटाना है, सवाल हो जाएगा। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। दूसरा एक सवाल और करा देते हैं इसी तरह का, लेकिन सवाल लिखेंगे नहीं, सवाल आप लिखें। एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से एक लाइन खींचो, मोहन का दाहिनी ओर से कुछ भी लिख दो, 29वां क्रमांक है। जब वह अपने दाहिनी ओर 4 स्थान खिसकता है, अब यहां से दाहिनी ओर 4 स्थान खिसकेगा। सवाल लिख रहे हैं, एक पंक्ति में मोहन का दाहिनी ओर से 29वां क्रमांक है। जब वह अपने दाहिनी ओर 4 स्थान खिसक जाता है तो उसका बाईं ओर से 45वां क्रमांक हो जाता है। 45वां क्रमांक हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दाहिनी ओर से आप देखो 29 है, दाहिनी ओर ही खिसका है 4 स्थान, तो इधर है तो खिसकेगा। देखा जाए तो यहां तक लाइन और यहां तक कम पड़ी है ना, तो लाइन घटेगी तो घटाना है, यानी 4 घटा दोगे तो 25 होगा। और जब खिसक गया तो उसका बाईं ओर से 45वां क्रमांक हो जाता है। देखा जाए तो यहां पर दोनों तरफ से मालूम पड़ गया कि नहीं, तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ के घटा दो, आंसर आ जाएगा। 5 5 10, 4 2 6 ही होगा हमको लगता है, क्योंकि 9 हमने लिख ही दिया, यानी 69 टोटल आएगा। समझ में आई बात? इस तरह से आप किधर भी खिसकाओ, कैसे भी करो, आपके हर सवाल होंगे। और इसके कम से कम 10 सवाल अपने आप बना के, पहले सवाल बना के लिख लीजिएगा, जिधर इच्छा हो उधर खिसकाओ, जो इच्छा हो वो लिखो, इसमें किसी मास्टर की जरूरत नहीं सवाल के लिए। और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद उन्हीं सवालों को लगाना शुरू करो। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप सवाल क्या लिखे हो उसकी फोटो आप खींचकर हमें भेज दो। इस पे तो नहीं हो सकता, व्हाट्सएप कर दो, हमारा नंबर रहता है, हम उसका समाधान आपको देंगे। और आगे के कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आज यहीं तक, क्योंकि धीरे धीरे आपको, और सवाल जो है हम स्क्रीन पे भी आपको कुछ दे देंगे, उनको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपने आप नहीं कर सकते तो हम आपको भी सवाल स्क्रीन पे दिए देते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन, इनको लगा लीजिएगा। नमस्कार।